दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास शुरुआत करते हैं। जैसे कि कल आप लोगों को हमने पढ़ाया था, जैव विकास के बारे में पढ़ाया था, विज्ञान के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। आज अब आपको हम पढ़ाएंगे वर्ग की टैक्सोनॉमी, जिसको वर्गीकरण करते हैं। क्योंकि इस धरती पर लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियंस जीव मौजूद हैं। तो सभी जीवों को एक साथ अध्ययन करना बड़ा मुश्किल होगा, तो इन्हें हम अलग अलग शाखाओं में बांटकर सुविधा के लिए आसानी से इन्हें हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि हमने लिख रखा है पहले से, ये है टैक्सोनॉमी, वर्ग की। ये एक प्रकार की विज्ञान की शाखा है। तो इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं हैं और जीवों को किस प्रकार से बांटा गया है उसको हम अलग अलग समझते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला परिभाषा है वर्गीकरण की। जीवों को पहचानना, सही वैज्ञानिक नाम देना, समानता और असमानताओं के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, कि वर्गीकरण को क्या जरूरत है कि वर्गीकरण किया जाए, तो इस चीज को अच्छे से आपको समझाते हैं। तो वर्गीकरण की आवश्यकता यह है कि किसी भी जाति या किसी भी जीव को अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस प्रणाली को अपनाया। जीवों को अलग अलग भागों में, अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया, ताकि उनके बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, उनके कार्य व्यवहार के बारे में, उनके अनुकूलन के बारे में अच्छी तरह से समझ सके। तो यहाँ पर टैक्सोनॉमी है, वर्ग की है। तो वर्ग की परिभाषा होगी विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन करना ही वर्ग की कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उसे वर्ग की कहते हैं, टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्ग की के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। शुरुआत में जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे कि सबसे पहले अरस्तु ने ही शुरुआत किया था, तो उन्होंने समस्त जीवों को 2 भागों में बांटा, जंतु और पौधों में। क्योंकि उनके पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने जितना स्टडी किया था, जितना उन्होंने अध्ययन किया, उतना उन्होंने बताया कि एक तरफ जंतु होते हैं और दूसरे तरफ वनस्पति होते हैं। और जंतुओं को 2 श्रेणी में बांटा, एक तो लाल रक्त वाले और एक बिना लाल रक्त वाले। और पौधों को साइज के आधार पर उन्हें बांटा, शाक, झाड़ी, वृक्ष। उसी तरह से सिलसिला चला। तो 5 जगत वर्गीकरण, तो 5 जगत वर्गीकरण जो है आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। फिर इसमें काफी वैज्ञानिकों के योगदान रहा। हालांकि शुरुआत होता है मोनेरा का। तो मोनेरा संघ की स्थापना जो है किसने किया था? कॉपलैंड ने किया। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कॉपलैंड थे वैज्ञानिक। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा की स्थापना किसने किया था? हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और फंजाई की स्थापना आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। आर.एच. व्हिटेकर ने ही किया। और इन दोनों का जो है किसने किया? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों कि मोनेरा है, तो मोनेरा में एक कोष के जीव आते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि जिनका केंद्रक डेवलप नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे एक माइकोप्लाज्मा, विश्व की जो सबसे छोटी कोशिका है, जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती है। तो इधर जीवाणु है और साइनोबैक्टीरिया है, जो कि मोनेरा के अंतर्गत ही आते हैं। उसके अलावा है प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आते हैं, और इसमें शैवाल व प्रोटोजोआ आते हैं। जैसे बात करें क्राइसोफाइटा की बात कर लेते हैं, डायनोफ्लैजेलेट की बात कर लेते हो, तो ये सभी क्या हैं? शैवाल में आते हैं। कुछ प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ऐसे जीव आते हैं। फिर फंजाई में, फंजाई को 2 भागों में बांटा गया, एक तो नॉन ग्रीन प्लांट, एक ग्रीन प्लांट, जिसमें ये बताया गया कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं कि वो भोजन का निर्माण करते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी पौधे थे कि जिनके पास क्लोरोफिल नहीं था, जैसे कि कवक
कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए किसी न किसी तरीके से जो है कि किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अर्थात ये सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ये रहा आपका फंजाई, और उसमें आपको ये भी बताया जाता है कि जब शैवाल और कवक आपस में मिल जाते हैं तो लाइकेन का निर्माण होता है। फिर यहाँ पर पादप है, तो पादप स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी इसलिए होते हैं कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, तो प्रकाश की सहायता से प्रकाश ऊर्जा को, वो सौर ऊर्जा को भोजन बनाने में उपयोग करते हैं, तो स्वपोषी हैं। तो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। इसमें आते हैं ब्रायोफाइटा आते हैं, ब्रायोफाइटा, इसके अलावा टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म व जिम्नोस्पर्म। इनके बारे में आपको अगली क्लास में बताएंगे कि ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है। ये पौधे के अलग अलग भाग हैं। जबकि जंतुओं की बात कर लेते हैं तो जंतुओं में सभी उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर कशेरुकी आते हैं, अकशेरुकी आते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनके पास मेरुरज्जु होती है, अर्थात ये जो बैकबोन है उनके अंदर प्रेजेंट होती है, परंतु कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ कशेरुकी हो गए और अकशेरुकी। और इन दोनों का स्थापना तो कैरोलस लिनियस ने किया था। और इस तरह से वर्गीकरण का सिलसिला शुरू होता है। जय हिंद दोस्तों।